गर्मी के मौसम में ना हमारी स्किन को ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर की, ताकि हम ऑल टाइम फ्रेश नज़र आएँ, हमारी स्किन डल ना हो, बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी फ़ेवरेट होम रेमेडीज़ और कुछ ब्यूटी टिप्स, जिनसे ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होगी बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो आज की वीडियो फुली पैक्ड है समर के लिए स्पेशल ब्यूटी टिप्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि इस तरह की और भी वीडियोज़ आप देख सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, आज सबसे पहले तो मैं आपके साथ ऐसा डीआईवाई फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी स्किन डीपली हाइड्रेट होगी, फ्रेश होगी और ब्राइट होगी। और इसका रिजल्ट ऐसे ही है जैसे आपने हाइड्रा फेशियल करवाया हो। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेमेडी। इसके लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए गोंद कतीरा, जिसे आपने ओवरनाइट सोक करना है थोड़े से पानी में। गोंद कतीरा इतनी मुफीद और काम की चीज़ है, इसे गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। और ये आपको किसी भी देसी स्टोर से मिल जाएगा अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, अदरवाइज़ आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। इसको जब आप ओवरनाइट सोक करेंगे ना, तो ये इस तरह से क्रिस्टल जेली की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आपने ब्लेंड कर लेना है ब्लेंडर से। और उसके बाद आपको दो और चीज़ें चाहिए, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक तो हमें फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए, जो कि आपने फ्रेश ही लेनी है, क्योंकि मार्केट से जो आप लेते हैं ना, वो चाहे जितनी भी अच्छी हो, फ्रेश चीज़ का कोई मैच नहीं है। तो ये 1 चम्मच हम लेंगे और 2 चम्मच हम लेंगे गोंद कतीरा। उन दोनों को हम ब्लेंड कर लेंगे। और उसके बाद हमने चुकंदर का जूस लेना है, जिसे हम इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं, और ये भी आपने फ्रेश ही लेना है। जी हाँ, हर चीज़ आपने फ्रेश लेनी है, क्योंकि हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट आपको घर बैठे मिल रहा है, तो थोड़ी सी तो एफर्ट करनी होगी ना फिर। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने चुकंदर का जूस लिया है, और उसमें 1 और आधा चम्मच हम ऐड करेंगे उस जेल का जो हमने तैयार करके रखा था, जिसमें एलोवेरा जेल और गोंद कतीरा था। इन तीनों चीज़ों को हम हल्का सा मिक्स करेंगे, और फिर लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच बेसन, और इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो इस तरह से ये स्लाइमी सा टेक्सचर बनेगा। इसे आपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। पहले आपने फेस वॉश कर लेना है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, और इसका रिजल्ट आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। अच्छा, इसको आपने रेगुलर यूज़ करना है, ये नहीं कि एक ही बार यूज़ करने से आप कहें कि हाइड्रा फेशियल का रिजल्ट मिल जाए। इसे वीक में 2 बार आपने यूज़ करना है। 15 टू 20 मिनट्स के लिए आपने फेस पे इसे लगा रहने देना है। उसके बाद नॉर्मल पानी से आपने फेस वॉश कर लेना है। ये फेस पैक इतना अच्छा काम करता है ना स्किन पे। एक तो स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट करता है, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नज़र आती है, और जो भी डलनेस वगैरह है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। इससे स्किन भी आपकी ब्राइट होती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होम रेमेडीज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं लगती। वो जब तक पैसे खर्च ना करें ना बाज़ार जाके, उनको सुकून नहीं आता, तसल्ली नहीं होती। हालाँकि जो चीज़ें वो ख़रीद के लाते हैं इतनी महँगी-महँगी, वो चीज़ें भी इन्हीं बेसिक चीज़ों से ही बनी होती हैं, प्लस उसमें केमिकल्स ऐड किए होते हैं, और उसका जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ नुकसान भी होता है। लेकिन ये जो होम रेमेडीज़ हैं, इनका फ़ायदा अगर ज़्यादा ना भी हो ना, एटलीस्ट नुकसान नहीं होता। बस थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। मैं तो क्योंकि पढ़ रही हूँ अब, तो डिटेल्स पता चल रही हैं मुझे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। और अब आपको मैं रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई है और फ्रेशनेस फ़ील हो रही है। और ऐसा नहीं कि मेरी स्किन बिल्कुल परफेक्ट है और कोई इशू नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं मुझे भी स्किन को लेके, और कुछ निशान वगैरह भी हैं मेरे फेस पे, जो कि आपको अब क्लोज से दिखाऊंगी तो नज़र आएंगे। कैमरे में इतनी सारी लाइट्स के सामने इतना पता नहीं चलता, लोग समझते हैं कि मेरी स्किन परफेक्ट है या नेचुरली ऐसी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छी स्किन के लिए हमेशा एफर्ट करनी पड़ती है, और मैं भी बहुत कुछ करती हूँ। हाँ, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं कि ज़्यादा नेचुरल चीज़ों की तरफ जाऊँ, क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, होम रेमेडीज़ बेस्ट काम करती हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए ना टोनर बना रही थी, जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो गर्मियों में मेरी स्किन काफ़ी ऑयली हो जाती है, इसलिए मैं बना के फ्रिज में रख लेती हूँ। 1 वीक तक ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया था, और वो जब बॉयल होने लगा तो उसके अंदर 2 चम्मच मैंने वाइट टी के डाले हैं। अगर आपके पास वाइट टी नहीं है तो आप ग्रीन टी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको बस 2 मिनट के लिए बॉयल करना है, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देना है, और 10 मिनट के बाद इसको हम स्टेन कर लेंगे और किसी स्प्रे बॉटल में डाल के हम फ्रिज में रख देंगे। अच्छा, मेकअप से रिलेटेड एक हैक आपने देखा होगा समर के लिए, कि अपनी फाउंडेशन में एलोवेरा जेल ऐड करें, उसे मिक्स करें और फेस पे अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी फाउंडेशन सेट होती है। मैंने ये ट्राई किया, बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप लोग ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि फाउंडेशन ही वेस्ट होगी इससे। और फेस पे तो अप्लाई करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ये मिक्स ही नहीं हो रहा था। जो जेल थी ना वो अलग थी और फाउंडेशन अलग थी।
तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी फाउंडेशन में थोड़ी-सी सनस्क्रीन ऐड करके उसे मिक्स करती हूँ और फिर फेस पे अप्लाई करती हूँ। उससे बहुत ही नेचुरल सी फिनिश आती है और उसके बाद मैं कंसीलर लेके जहाँ-जहाँ पे भी कोई पिगमेंटेशन हो या फिर अंडर आइज़ में मैं अप्लाई कर लेती हूँ और पहले मैं फिंगर से उसे टैप-टैप करती हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर लेती हूँ और उसे पूरे फेस पे हम जो है ना उसे टैप-टैप करेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो उसमें अब्ज़ॉर्ब हो जाए। गर्मियों में जितनी लाइट फाउंडेशन रखेंगे ना उतना ही अच्छा है और अगर आपने हैवी मेकअप करना है, कोई फंक्शन वगैरह है, आपने जाना है, तो उसके लिए भी एक टिप है, आपने मेकअप करने से पहले ना अपना फेस वॉश करना है और ठंडे पानी में आपने आइस ऐड करनी है एक बाउल में और उसमें अपने फेस को कुछ सेकंड्स के लिए डिप करना है। आइसिंग के वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, तो इस तरह से आप करके रखें 30 सेकंड्स कर लें या फिर 1 मिनट अगर कर सकते हैं तो कर लें। आप देखना आपके पोर्स भी श्रिंक हो जाएँगे और इतनी अच्छी आपकी फाउंडेशन बैठेगी ना, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा मेकअप क्योंकि ऑयल कंट्रोल हो जाता है इस तरह से और जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए तो ये बेस्ट है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करना। बाकी वही बात कि गर्मियों में कम से कम मेकअप करें और शेड्स जो है ना वो लाइट चूज़ करें। नेचुरल मेकअप करें जो अगर ख़राब हो भी जाए थोड़ा बहुत तो इतना फ़ील ना हो, वरना जो लोग डार्क मेकअप करते हैं ना, उनका मेकअप इतना ख़राब हो जाता है कि हॉरर सी शक्ल लगने लगती है। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि सनस्क्रीन आपने लाज़मी अप्लाई करनी है। बहुत से लोगों को ना सूटेबल सनस्क्रीन नहीं मिलती जिसकी वजह से वो स्किप कर देते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ सनस्क्रीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने अप्लाई की थी क्लिनिक की जो कि बहुत अच्छी है, बेस्ट है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव है। उसके बाद मैंने अप्लाई की है सेरावी की मिनरल सनस्क्रीन जिसकी वाइट कास्ट आती है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और ये अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी नहीं होती। थर्ड नंबर पे मैंने अप्लाई की है सेफोरा की सुपर गूप। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और आपको पता ही नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है, बहुत ही लाइट वेट है। लास्ट में मैंने जो अप्लाई किया ना, ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो ठीक है लेकिन ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी ना लें। मैंने एक्चुअली विंटर में ली थी तो अभी वही यूज़ हो रही है, तो घर में मैं लगा लेती हूँ, बाहर जाते हुए मैं दूसरी लगाती हूँ 50 SPF वाली। तो मेरे पास अभी ये 4 सनस्क्रीन्स हैं जो जब सूटेबल लगे मैं यूज़ कर लेती हूँ और आप भी इस तरह से डिफरेंट सनस्क्रीन्स ट्राई कर सकते हैं। जो आपको फिर अच्छी लगे उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ ना सन टैन के लिए वो रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो वाक़ई इफ़ेक्टिव है और मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। तो गर्मियों में सन टैन का इश्यू सबको ही होता है और ये अच्छा रहता है कि अगर आप वीक में 2 बार ये रेमेडी अप्लाई करें तो आपको सन टैन का इश्यू नहीं होगा, आपकी स्किन फ्रेश ही रहेगी। इसके लिए हमें चाहिए टमेटो, आपने कट करके उसको इस तरह से स्क्वीज़ करना है, उसका जूस और पल्प आ जाएगा और 1 चम्मच हमने टमेटो जूस ले लिया पल्प के साथ और 1 चम्मच हम इसमें लेंगे योगर्ट। मतलब जितना भी आपने टमेटो पल्प लेना है उतना ही आपने योगर्ट लेना है और उसमें हाफ़ क्वांटिटी में आप डाल देंगे हनी। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप स्किन पे अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें या जहाँ भी आपने अप्लाई करना है और 20 मिनट के बाद आपने फेस वॉश कर लेना है। तो जनाब, सन टैन का इशू तो सॉल्व हो गया। अब एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, वो ये कि पसीने की गंदी स्मेल आती है। उसके लिए बेस्ट रेमेडी है कि आपने एलम पाउडर लेना है और आपने उसमें रोज़ वाटर मिक्स करके पतला सा पेस्ट सा बना लेना है। उसे आपने कॉटन से अंडर आर्म्स में अप्लाई करना है। आप बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं ये, इससे स्किन को फ़ायदा ही होगा। होम रेमेडीज़ हमेशा ही काम करती हैं। इससे एक तो पैसे भी सेव होते हैं और दूसरा हमारी स्किन नेचुरली जो है ना वो इम्प्रूव होती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी रेमेडी देखें और फ़ौरन से अपने फेस पे अप्लाई कर दें। हर चीज़ फेस पे अप्लाई करने वाली नहीं होती। ख़ास तौर पे इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे अक्सर मैंने देखती हूँ कि ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं, कॉफ़ी और लेमन वगैरह, जो फेस पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा कोई भी रेमेडी अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। चाहे मैं ही कोई रेमेडी आपके साथ शेयर क्यों ना कर रही हूँ, पैच टेस्ट करना लाज़मी है क्योंकि हो सकता है आपको किसी चीज़ से, किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो। दूसरा ये कि सिर्फ होम रेमेडीज़ करना काफ़ी नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट्स आपको मार्केट से भी लेनी होती हैं क्योंकि उनका अल्टरनेटिव नहीं होता। और दूसरा ये कि अपनी कन्वीनियंस के लिए भी आपको ऐसी चीज़ें रखनी होती हैं क्योंकि हर टाइम आप इतना झंझट नहीं कर सकते, ठीक है? और रूटीन में जब आप कुछ करते हैं ना तभी आपको उसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं और सिर्फ चीज़ें लगाने से ही कुछ नहीं होता, बल्कि जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, वो भी बहुत मैटर करती हैं। तो क्लीन और अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ख़ुद को हाइड्रेट रखना स्पेशली समर में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आप डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स बना के इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें समर में जिनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा हो, जैसे कि किकम्बर्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो इस तरह की चीज़ें अपनी डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा फ्राइड आइटम्स और ऑयली फूड अवॉइड करें, ज़्यादा स्पाइसी खाना ना खाएँ, सिंपल और क्लीन डाइट लें।
अच्छा, गर्मियों में अक्सर ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं करता, यही दिल करता है कि कुछ ना कुछ हम पीते रहें। तो ऐसा अगर कभी हो तो आपके साथ एक स्मूदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो इसके लिए आपने दही लेना है, ग्रीक योगर्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ले लें। और इसके साथ आपने जो भी सीज़नल फ्रूट्स हों वो ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ली है, बनाना लिया है और इसके साथ मैंगो लिया है। अच्छा, इसके अंदर आपने डालना है प्रोटीन पाउडर। अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। उसकी जगह एक खजूर ऐड कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आइस डालनी है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और मज़े की स्मूदी जो है वो रेडी है। तो बस हेल्थी और बैलेंस डाइट लें और वॉक करें, एक्सरसाइज करें, खूब एक्टिव रहें और समर को एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।